उसमें गिरोगे तो फिर गिरी जाओगे, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं। और भक्ति में भगवान का भरोसा रहता है। करो तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। और नामे भक्ता प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं होता, लेकिन अगर ज्ञानी गिरेगा तो नाश हो जाएगा। क्यों? कि वो स्वयं करता, स्वयं ब्रह्म है। तुम ज्ञान के मार्ग में चले हो, जानते हो माया अगर भ्रष्ट हो गए तो भ्रष्ट हो गए। अगर भक्त गिर जाता है तो रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सहबार ही की। भगवान उसकी चूक पर ध्यान नहीं देते, ये ध्यान देते मेरा जन है, उसका कल्याण हो ही जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में चलने वाले को परम ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं कोई अज्ञानी रहेगा। देखो भक्त हनुमान जी है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है ना, गरुण जी भक्त है ना, तो गरुण महाज्ञानी गुण राशि है ना, विश्वामित्र जी भक्त है ना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी लगता है कि ले। तो कौन सा भक्त ऐसा है जो अज्ञानी हो? पूर्ण ज्ञान उसको भी हो जाता है। पर केवल ज्ञान मार्ग में चलने वाले को भय है कि अगर गिर गया तो फिर वो गिर ही जाता है, उठने लायक नहीं रहता। और भक्त अगर गिर गया तो भगवान संभाल कर करो सदा तिलके रखवारी, जिम बालक रात न प्रभु। ये बहुत बड़ी बात है, समझना है। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, अगर 100 बार गलती हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते और कहते मेरा भक्त है नहीं। और अगर ज्ञान में गिर गए तो गिर ही गए, फिर उठने लायक है नहीं, क्योंकि तुम ज्ञानी हो। और वो बालक है। भक्त कैसा है? समर्पित बालक। और ज्ञानी कैसा है? वो सुदृढ़ प्रौढ़ है। अब गिर गए तो भाई गिर गए, तुम जानो। तो इसलिए हमें लगता है कि अपनी स्थिति देख लेनी चाहिए। तो हमें लगता है ज्ञान के मार्ग में चलने लायक स्थिति नहीं है। भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। कलयुग है, ये कलयुग है, ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, से रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। यहाँ छन छन में मन की मलिनताएं देखो अंदर कितना गंदा है। तो हम क्या ज्ञान से इसको धो पाएंगे? तो हम नाम जप करें, भगवान के भरोसे हो जाएं कि हे जैसे भी पतित दीन है हम आपके हैं, हमारा भगवान का संबंध बढ़िया है। पापी है तो पतित पावन भगवान है, दीन है तो दीनानाथ है नहीं। हमारा भगवान, अगर हम जीव है तो हमारे भगवान अंशी है, हमारा भगवान से संबंध है। तो हम भगवान का भजन करें, भगवान की भक्ति करें, तो इसमें ज्ञान वैराग्य भी आ जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग में चलने के लिए बहुत कठोर हृदय चाहिए, जिससे हर विकार सह करके और किसी से भी राग नहीं, ना अपने शरीर से ना संसार से, तब वो आगे। वो बड़ा कठिन भाई, देख लो, एक चींटी काट ले तो कितनी देर सह पाओगे? मसलने का मन आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। और इस शरीर का राग छोड़ना, पूरे शरीर का, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तब वो ज्ञान मार्ग में चल पाता है। तो कहा गया ज्ञान के मार्ग में चलने का मतलब तलवार की धार पर चलना, सही मार्ग में चलना। बुद्धि से प्रवचन करके ज्ञानी होना एक अलग बात है, लेकिन स्वरूप बोध होना एक अलग बात है। ये बहुत बड़ी बात है, स्वरूप बोध होना। हाँ, तो हमें लगता है भगवान का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति करे तो भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। जहां माँ आएगी वहां बेटा आ ही जाएंगे, ज्ञान वैराग्य आ ही जाएगा। और इसमें भरोसा रहता है भगवान का, इसलिए होने पर भी पतित पावन भगवान संभाल लेते हैं। और उसमें गिरा तो फिर गिरी पड़ा, कोई पकड़ने वाला नहीं है, क्योंकि खुद ब्रह्म वो है। ज्ञान में खुद ब्रह्म वो है, तो भैया ब्रह्म हो, गिरो फिर तो गिरो फिर। और अगर भगवान को स्वामी मानकर स्वयं सेवक, तो फिर वो संभाल लेते हैं। और अंत तत्व ज्ञान वही हो जाता है, जो ज्ञानी को बोध होता है ना, वही भक्त को भी होता है। हाँ, वो क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, तो आ ही जाएंगे। नाम में डूब जाओ। हाँ, नाम में डूबो। डॉक्टर अमित जी, श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं श्री आचार्य श्री हरिराम व्यास जी महाराज जी की जन्मस्थली ओरछा के पास झांसी के पास से आया हूँ। प्रणाम आपको, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष का नाम लिया जो हमारे गुरुजन हैं, तो प्रणाम आपको जी। महाराज जी, शरीर से दंत चिकित्सक हूँ। महाराज जी, मैं 2 साल से आपका सत्संग सुन रहा हूँ और आपको अपना गुरुदेव मान लिया है। आपके प्रभाव और वाणी से मुझे